जय माँ काल का, जय माँ काली। मैं बिंदा गुप्ता अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और माता रानी से कामना करती हूँ कि आप लोगों का जीवन सुखमय हो। माता रानी आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। और आज एक छोटे से उपाय के साथ में मैं फिर से आपके सामने आई हूँ। छोटा सा उपाय है, तो ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे अकाउंट का काम करते हैं या जो जॉब करते हैं, अकाउंट से मिले हुए ऑफिस में काम करते हैं, जो लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल से काम करते हैं, जिनकी इनकम का जो सोर्स है वो लैपटॉप हो या कंप्यूटर का है, उन बच्चों के लिए ये छोटा सा उपाय है। तो करना क्या है आपने कि जब भी आप रात को सोए तो जो आपका मोबाइल होता है, आप कोशिश करा करो कि उत्तर या पश्चिम दिशा में आप मोबाइल को रख के सोया करो। और जब आप मोबाइल रखोगे तो आपने अपनी जो विश है वो बोलनी है, कोई भी है, जैसे प्रमोशन की है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करते हुए भी और हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि छोटी छोटी कुछ आदतें हमारी ऐसी होती है जो हमारे काम में रुकावटें पैदा कर देती हैं। ठीक है। और अगर घर में कंप्यूटर है तो उसकी दिशा भी आप ज़्यादातर रखने की कोशिश करो कि पश्चिम और उत्तर दिशा में। लैपटॉप है तो वो भी आप कोशिश करो कि जब भी आप बैठो तो जो लैपटॉप है वो आप पश्चिम या उत्तर की दिशा में रख के फिर आप काम करो। पहला। दूसरा क्या है कि आप जब भी आप काम कर रहे हो घर से या ऑफिस से, तो आप कोशिश करा करो कि जब सामने जो दीवार है वो खाली नहीं होनी चाहिए, उस पर कुछ ना कुछ कोई ना कोई मतलब सीनरी वगैरह या फोटोज़ वगैरह कुछ ना कुछ उस पर होना चाहिए। क्योंकि खाली दीवार के सामने अगर करोगे तब भी आपके रुकावटें आती हैं। तो घर पे तो आप इस चीज़ को कर सकते हो, लेकिन ऑफिस में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑफिस तो अपने हिसाब से बना हुआ होता है, उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। तो आप एक छोटा सा काम करिएगा कि आप जो भी केबिन होगा आपका, जहाँ भी आपका लैपटॉप या कंप्यूटर रखा हुआ होता है, तो उसके सामने आपने कोई भी मतलब भगवान से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, आप मूर्ति या कोई भी छोटी तस्वीर वगैरह भी आती है, पोस्टर भी छोटा आता है, तो आप वो सामने आप अपने लगा लीजिए। तो उससे भी आपको खाली जगह नहीं दिखेगी। ठीक है। तो ये वाला आप काम करके देखिए, बहुत ही कारगर है। और आप जब 8-10 दिन करोगे ना कंटिन्यू, आप एक ही विश बोलोगे तो वैसे भी सोते समय कोई भी हम विश बोलते हैं तो वो हमारी पूरी होती ही होती है। और फिर आपको एक आदत भी बन जाएगी कि आपने जब 8-10 दिन, तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन फिर आप हमेशा वहीं पर ही रखा करोगे। ठीक है। इसमें कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक ही है कि जब भी आप सो तो अपने मोबाइल को अच्छे से आपने पश्चिम या उत्तर दिशा में आपने रखना है। क्योंकि आजकल सारे काम मोबाइलों से ही होते हैं। जो पहले के बुजुर्ग लोग होते थे वो बही खाते होते थे, बही खाते में अपना हिसाब किताब सारा लिखते थे। तो जो बही खाता उनका होता था, आप आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनसे पूछ के देखिएगा, आपको वो ज़रूर बताएंगे कि उनका जो बही खाता होता था वो पश्चिम या उत्तर की दिशा में वो हमेशा रखते थे। तो पहले बहुत ज़्यादा बरकत होती थी। अब इनकम तो होती है, पैसा भी तो कमाते हैं, लेकिन जितना हम पैसा कमाते हैं खर्चे उससे ज़्यादा निकल आते हैं। तो वो इनकम हमारी जुड़ती नहीं है, आगे काम में नहीं आ पाती, पहला। और दूसरा क्या है कि हमारे जो काम होते हैं उसमें रुकावटें आ जाती हैं। जैसे हमारी प्रमोशन होनी है या कोई कमीशन बेस पे काम होता है, तो वो भी हमारा जो होता है वो भी, उसमें भी रुकावट आती है। तो आप ये छोटा सा उपाय आप करके ज़रूर देखिएगा, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और कम से कम आप 40, वैसे तो आपको ये हमेशा आप अपने बना लीजिए रूटीन कि हमने हमेशा रखना है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप 40 दिन तो कंटिन्यू उस जगह पर रख के देखिएगा अपने मोबाइल को। लेकिन रखने से पहले आप अपनी विश ज़रूर बोलना है कि मतलब मेरा, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो अकाउंट में अगर आपके नंबर कम आते तो मेरे नंबर अच्छे आ जाए। अगर आप जॉब करते हो तो उसके लिए आपकी प्रमोशन है या कमीशन है या इनकम अच्छी है, आगे बढ़ने के जो भी आपका है, आपने अपनी कामना बोल के फिर आपने मोबाइल रखना है। ठीक है। छोटा सा उपाय है, इसको करके ज़रूर देखिएगा। वैसे तो बहुत कारगर है ये। और ये मैं जितने भी उपाय बताती हूँ अपने बुजुर्गों के बताती हूँ, जो हमारे बुजुर्ग लोग पहले करते थे, तो आप भी करके देखिएगा। जय माँ काली, जय माँ काल का।